अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल इंग्लिश विद आदम यूसुफ। आज हम इंशाल्लाह शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर बटन बटन की ट्रांसलेशन का आगाज करेंगे। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज मीन बॉक्स, कार्टन, पार्सल। बंडल बैरूनी दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था। A cube shaped carton sealed with tape। ये एक मुकाब शक्ल का डिब्बा था जो कि टेप से बंद था। Their name and address printed by hand। उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया था। Mr. and Mrs. Arthur Livers 217 E 37th Street, New York 10016। इस पे जो हाथ से पता लिखा गया था वो ये था, मिस्टर और मिसेज आर्थर लिवर्स 217 ई, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10,016। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने इस पैकेट को उठाया। अनलॉक द डोर। दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मीन फ्लैट। और फ्लैट में चली गई। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क। अंधेरा छा रहा था, शाम हो रही थी। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ये मोस्टली पेपर में ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है। पैसेज नंबर सेकंड। इनसाइड द कर्टन वाज अ पुश बटन यूनिट fastened to a small wooden box। fasten मीन attached, fix के माना में है। इस कार्टन के डब्बे के अंदर जो है एक बटन दबाने वाला आला था जो कि एक लकड़ी के छोटे संदूक से जुड़ा हुआ था। A glowstone covered the button। आले को, बटन को एक मेहराबी शीशा ढांपे हुए था। नॉर्मा tried to lift it off। नॉर्मा ने इसे उठाकर खींचने की कोशिश की, but it was locked in place। लेकिन ये अपनी जगह मुकफ्फल था। She turned the unit over। उसने बटन वाले आले को उल्टा किया and saw a folded piece of paper scotch taped to the bottom of the box। और उसने एक तहशुदा कागज का टुकड़ा शफाफ टेप के साथ संदूक के निचले हिस्से के साथ चिपका हुआ देखा। She pulled it off। उसने इसे खींच के उतारा। Mr. Stewart will call on you at 8 PM। Call on you यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। फ्रेजल वर्ब से मुराद जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज किया जाए तो इसे फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। कॉल ऑन यू, मिलने आना, मुलाकात करना। मिसेस स्टीवर्ट 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड ऑन हर काउच। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। काउच मीन्स सोफा, सीट। नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने पहलू में सोफे पे रखा। She reread the typed note smiling। उसने मुस्कुराते हुए टाइप किए हुए नोट को दोबारा पढ़ा। A few moments later, she went back into the kitchen to make the salad। चंद लम्हों के बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock। 8 बजे के करीब दरवाजे की घंटी बजी। I shall get it। I shall get it यहाँ पे कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है। कंजंक्शन का इस्तेमाल ये है, या तो हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को ज्वाइन करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को इस्तेमाल करते हैं, जैसे डू नॉट, डोंट, डिडंट। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज दी, मैं देख लूंगी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर ड्राइंग रूम में बैठा मुताला कर रहा था। There was a small man in the hallway। hallway राहदारी को कहा जाता है, पोर्च, कॉरिडोर। राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। He removed his hat as Norma opened the door। नॉर्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसने अपने सर से कैप उतारी और कॉर्निश बचा लाया। ब्रिटिश में, नॉन मुस्लिम में जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, या कॉर्निश बजा लाते हैं, झुकते हैं। लेकिन इस्लाम में जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम में मोहब्बत फैले तो एक दूसरे को सलाम किया करो।
Mrs. Livers, he inquired politely. Politely means gently, blandly. उसने पूछा कि आप मिसेस लिवर्स हैं? Yes. नॉर्मा ने कहा हाँ मैं ही नॉर्मा लिवर्स हूँ। I am Mr. Stewart, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। अगली जो हम लाइंस पढ़ने जा रहे हैं, मुसलसल 3 लाइंस ये पंक्चुएट के लिए पेपर्स में आई हुई हैं। ये बात ज़हन में रहे कि पंक्चुएट करने के लिए 1.5 लाइन पेपर में आती है जो कि 5 मार्क्स की होती है। ये मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में से ही आ जाती हैं। ओह यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा ओह हाँ अच्छा। रिप्रेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मोस्टली इसके सिनोनिम पेपर में आ जाते हैं। रिस्ट्रेन, चेक, कंट्रोल, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। शी वाज श्योर नाउ इट वाज अ सेल्स पिच। अब उसे यकीन हो गया था कि ये किसी सेल्समैन का लहजा है। मे आई कम इन, आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा क्या मैं अंदर आ जाऊं? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा मैं कदरे मसरूफ हूं। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ये बॉक्स क्या है? ये लाइन जैसा कि मैंने बताया पंक्चुएट के लिए पेपर में आई हुई है। नेक्स्ट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं ये भी पंक्चुएट करने के लिए पेपर में आई हुई है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना था। ऑफेंसिव भी बहुत अहम वर्ड है, ये भी सिनोनिम के लिए पेपर में आ जाता है। इसके मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ये हैं, अनप्लेजेंट, अग्रेसिव। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानना चाहती, मेरा इस बारे में जानने के बारे में कोई ख्याल नहीं है। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। मिस्टर स्टीवर्ट क्योंकि एक एक्सपीरियंस सेल्समैन है इसलिए वो दोबारा कोशिश कर रहा है। उसने उसे कहा ये आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रां कदर साबित होगा। मनीटरीली, मनीटरीली भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि पेपर में सिनोनिम के लिए आ जाता है। इट्स मीन फाइनेंशियली, ऑफ कैश। शी चैलेंज्ड। नॉर्मा ने तस्दीक चाहते हुए कहा माली लिहाज से कोई फायदा है? मिस्टर स्टीवर्ट नोटेड, मनीटरीली ही सेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने मुस्बत अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, असबात में सर हिलाया, हाँ माली लिहाज से आपको फायदा होगा। नॉर्मा फ्राउंड। नॉर्मा ने अपने माथे पे बल डाले। फ्राउंड भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सिनोनिम पेपर में आ जाते हैं। इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, स्काउल्ड, डिसलाइक के माना। नॉर्मा ने अपने माथे पे बल डाला। शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाही। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे इसका रवैया पसंद नहीं आया था। What are you trying to sell? she asked. उसने उससे पूछा आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? I am not selling anything, he answered. उसने जवाब दिया मैं कुछ भी नहीं बेच रहा, मैं कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा। Arthur came out of the living room. Arthur ड्राइंग रूम से बाहर आया। Something wrong, Mr. Stewart introduced himself. उसने कहा क्या कोई गड़बड़ है? Mr. Stewart ने अपना तारुफ करवाया। Oh, the Arthur pointed toward the living room and smiled. आर्थर ने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा दिया। What is that gadget anyway? बहरहाल बताइए ये मशीन है क्या? Gadget mean tool, device, apparatus. ये हमारे फर्स्ट पेज की ट्रांसलेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पेज की ट्रांसलेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।